पढ़ना शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ली शैटरर प्रिंसिपल। आज हमने ली शैटरर प्रिंसिपल को ही आगे चलना है। हमने क्या कहा था, अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, मेन टॉपिक हमारा क्या, फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फिर हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो क्या चेंज करता है, या फॉरवर्ड में या रिवर्स में, उस चेंज को मेंटेन करने के लिए। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे क्या क्या चेंज कर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। सबसे पहला फैक्टर क्या प्रकार, उन्होंने कहा 3 फैक्टर हम करेंगे, 1 by 1 टेम्परेचर, हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है विद H2 गैस एंड क्या बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, सपोज करें ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। आपने इक्वल नहीं कहना, आपने कहना है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया। यानी सपोज अगर आप समझे कि इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके इसके 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल कम हुए तो फौरन ये दोबारा रिवर्स रिएक्शन कर दोबारा ये बना देगा। यानी ओवरऑल दोनों साइड पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन कांस्टेंट बन जाती है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये देखना है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है। हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी चेंज कर सकते हैं और प्रोडक्ट की भी चेंज कर सकते हैं। चलिए सपोज करते हैं स्टार्ट में कि हमने कंसंट्रेशन चेंज किया है रिएक्टेंट की, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड कर दिया। क्या ऐड किया हम लोगों ने, यहाँ पे ऐड किया है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। अब हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया है, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया है तो रिएक्टर कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। जो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब हमने बाहर से और रिएक्टेंट ऐड कर दिए, ठीक है। बाहर से मतलब कि रिएक्शन हो रहा है, हमने बीकर के अंदर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे ऐड किया तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो रिएक्टेंट ज्यादा हो गए हैं, जब रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया ना। जब हमने बाहर से एक चीज ऐड कर दी है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, तो क्या हुआ है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रही। उसके बाद क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, ताकि जो एक्स्ट्रा हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की है उसको क्या करे, मेंटेन कर सके, ठीक है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी शुरू में क्या होगा, जैसे हमने एक्स्ट्रा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी, हम कोई भी रिएक्शन ऐड कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, H2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमने कहा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा, दोबारा से रिएक्शन ये जो होंगे इनके रेट ऊपर नीचे, जैसे अभी हमने ऐड किए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो गया है, ठीक है। प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो गई है। उसके बाद क्या होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होगा, वो भी ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्स्ट्रा रिएक्टेंट डालें, जब वो सारा कंज्यूम हो जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। यानी वो पहले रेट रिएक्शन ज्यादा होगा, फॉरवर्ड फिर ऐसा डिक्रीज होना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब कि दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए दोबारा रिएक्शन क्या होंगे, इनकी स्पीड कम या ज्यादा होगी, ज्यादा और कम तो नहीं हो रही, ठीक है, ज्यादा हो रही है। अब जब दोबारा दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। जब हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, किस रिएक्शन की,
फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। हम कहेंगे रिएक्शन जो है वो राइट साइड पर जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट साइड पर जाएगा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। अगर हम क्या ऐड करेंगे? रिएक्टेंट ऐड करेंगे। यहाँ बात समझ आ गई? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? टूवर्ड राइट साइड या टूवर्ड प्रोडक्ट साइड। अगर हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, हम रिएक्टेंट ऐड नहीं करते, हम ऐड करते हैं कोई प्रोडक्ट। चले हमने प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर दें, हम वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो रेट और रिवर्स रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही हमने बाहर से एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड की प्रोडक्ट में ने, जो चीजें प्रोडक्ट बनी उसमें से, तो क्या होगा? रेट और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी वो रेट रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बनेगी, ठीक है। जब ये अमाउंट ज्यादा बनेगी तो रेट ऑफ फॉरवर्डेशन भी क्या हो जाएगा? वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा? रिएक्शन दोबारा जो है वो दोबारा अपने आप को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ये ज्यादा बनेगा रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? दोनों रिएक्शन ऐसे ऐसे इक्वल होना शुरू हो जाएंगे। जब दोबारा दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो जब भी हम प्रोडक्ट साइड पे कुछ चीज ऐड करेंगे टूवर्ड लेफ्ट साइड या टू, कि जब भी हम रिएक्टेंट की साइड पे कुछ चीज ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टूवर्ड लेफ्ट साइड और टूवर्ड रिएक्टेंट टूवर्ड प्रोडक्ट साइड। और जब भी हम प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीज ऐड करेंगे, ठीक है, जब भी हम कैसी चीज ऐड करें जो प्रोडक्ट में है, तो रिएक्शन जो होगा वो शिफ्ट होगा टूवर्ड लेफ्ट टूवर्ड सॉरी दिस इज राइट साइड, टूवर्ड राइट साइड, ठीक है, या टूवर्ड रिएक्टेंट साइड। इज दैट क्लियर? क्लास जी बेटा, बाकी सारे लोग कहाँ पे हैं? समझ आ रही है कि कंसंट्रेशन चेंज किया हम लोगों ने रिएक्टेंट की तो क्या इफेक्ट आया, प्रोडक्ट की चेंज के तब क्या इफेक्ट आया? चले अब तो देखें, अभी हमने दोनों ये कहा कि हम रिएक्टेंट की साइड पे कुछ चीज ऐड करें या प्रोडक्ट की साइड पर कुछ चीज ऐड करें। हम रिमूव भी तो कर सकते, लाजमी नहीं थे हम ऐड करें, हमने सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज करनी है, ठीक है। हम चाहे कुछ चीज ऐड करके चेंज करें या कुछ चीज रिमूव करके चेंज करें, हम कोई भी काम कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप ऐड ही करें, ठीक है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि सपोज हम ये करते हैं कि पहले हमने ऐड किया, अब हम रिमूव करते हैं कि हमने रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों रिएक्शन का रेट क्या है? हमने इसको डिस्टर्ब करना है, हमने चेंज करनी है कंसंट्रेशन। तो हम क्या करते हैं? हम रिएक्टेंट में से कोई एक चीज आप डिक्रीज कर दें, कोई एक चीज रिमूव कर दें, मर्जी आप जो मर्जी रिमूव करें, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करें, H2 रिमूव करें, कोई एक चीज आपने रिमूव करनी है, ठीक है। चलिए हम भाई H2 रिमूव कर देते। रिमूव करने का मतलब नहीं है सारे निकाल लेने, यानी आपने थोड़ी सी वहां से H2 की अमाउंट निकाल देनी, ठीक है। जब आप H2 की अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा? रिएक्टेंट साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, जब यहाँ से कंसंट्रेशन कम हुई है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा। पहले हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई थी तो हमने कहा था रेट इंक्रीज हुआ था। अब हम क्या करें? कंसंट्रेशन डिक्रीज करें कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम ये देखें कि कुछ चेंज करने से कोई इफेक्ट आता है, तो हमने रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट डिक्रीज कर दिया, उसकी अमाउंट वहां थोड़ी सी निकाल ली, ठीक है। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हुई है तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है। शादेब इकबाल बेटा, चैप्टर नंबर 7 पढ़े हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम वाला, केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 7 केमिकल काइनेटिक्स। टॉपिक इज फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। चलें
ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज की है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा तो कैरेक्टराइज बाय द प्रोडक्ट कम बनेंगे, जब प्रोडक्ट कम बनेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। ठीक है, जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोबारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब यहाँ पे दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो दोबारा दोनों के रेट क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये तो अब देखें, जब हमने अब क्या किया, जब हमने कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज की है, ये देखें, जब हमने अब यहाँ गौर से जब हमने कंसंट्रेशन ये पे डिक्रीज की ये वाली, ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ रेट ऑफ रिवर्स एक्शन ज्यादा हो जाएगा। वो कहते सपोज, अब यहाँ सुनने गौर से सुनने, हमने कहा इसके अमाउंट हमने क्या कर दी है, डिक्रीज कर दी है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट साइड पर एक चीज कम हो गई है। जब रिएक्टेंट साइड पर एक चीज कम हुई है तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया है। इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट साइड पर चीजें हैं ये आपस में फौरन रिएक्ट करेंगी। क्यों रिएक्ट करेंगी, ताकि दोबारा जनरेट करें कार्बन डाइऑक्साइड और H2, ताकि दोबारा ये H2 का लेवल मेंटेन कर सकें। H2 का लेवल दोबारा मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 ज्यादा रिएक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने जब इसको निकाला है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हुआ है, लेकिन इसकी अमाउंट उतनी ही ना पहले प्रेजेंट थी, इसके अमाउंट को हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, तो वहां पे इनकी अमाउंट ज्यादा होगी, तो क्या करेंगे, इस साइड पर H2 की बैलेंस करने के लिए ये दोबारा फॉरन रिएक्ट करेंगे आपस में। क्यों रिएक्ट करेंगे, ताकि ये क्या प्रोड्यूस करे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2, ताकि जो H2 का लेवल हमने डिक्रीज किया दोबारा क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो जब भी हम रिएक्टेंट साइड पर रिएक्शन कोई चीज डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स सेशन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टूवर्ड रिएक्टेंट साइड या टूवर्ड राइट साइड। ठीक है, इसी तरह हम अगर क्या करें, अगर हम सपोज हम क्या करें, मैं तो लिखता, अगर हम ये करें कि प्रोडक्ट में से कोई चीज डिक्रीज कर दे, चले प्रोडक्ट में से वाटर बन रहा है, हमने वाटर को वहां से काफी हद तक वाटर को रिमूव किया, देव आप बेटा जो है वो क्लास चेक कर लूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं आप जो नंबर पहले आपका था मैंने वो सेव किया हुआ है, ग्रुप में ऐड भी किया है, यूज नहीं कर रहे आप भी क्या। अच्छा बेटा देखें, जी जी इंशा मैं बताने लगी, देखिए हमने रिएक्टेंट जब डिक्रीज किया, प्रोडक्ट तो पहले बने थे ना, पहले इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था, हमने ऐसा तो नहीं किया कि हमने रिएक्टेंट ही कम लिए। ठीक है, हमने क्या कि हमने कहा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया। अब जो जब डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो डाउन होगी। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट तो पहले से बने पड़े हैं ना, हमने कहा रिएक्शन इक्विलिब्रियम हमने ली है, इसकी ज्यादा अमाउंट थी। ज्यादा अमाउंट क्यों, क्योंकि हमने इसकी अमाउंट डिक्रीज की, इसकी अमाउंट वैसी की वैसी, हमने इसकी अमाउंट चेंज नहीं की। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि हमने रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज की है, तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट वाले साइड पर जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्ट दोबारा फौरन रिएक्ट करेंगे, रिवर्स रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो क्यों ज्यादा हो जाए कि वो रिएक्टेंट साइड पर जो डिक्रीज हुई है उसको पूरा कर सके, उस कमी को पूरा करने के लिए वो फौरन आपस में रिएक्ट करेंगे और दोबारा क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। अब समझाए इंशा। उसके बाद देखें क्या है, अगर हम प्रोडक्ट साइड पर कोई चीज डिक्रीज करते हैं, ये देखिए हमने प्रोडक्ट साइड पर डिक्रीज किए तो क्या फर्क पड़ेगा कि प्रोडक्ट साइड पर कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इस साइड पर चीज को कमी को पूरा करने के लिए रिएक्टेंट फौरन आपस में रिएक्ट करेंगे। क्यों रिएक्ट करेंगे, ताकि वो क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, ताकि जो चीज कम हुई है उसको दोबारा बैलेंस किया जा सके। इक्विलिब्रियम का मकसद यही है कि दोनों साइड पर रिएक्शंस को बैलेंस करना, दोनों साइड पर रेट्स को बैलेंस करना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट के अमाउंट डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, रिएक्शन के रेट पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, ताकि वो रिवर्स, ताकि वो प्रोडक्ट साइड पर जो डिक्रीज हुई, जो कमी हुई है उसको वो पूरा कर सके। तो हम कहेंगे जब हम प्रोडक्ट साइड पर कोई चीज डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन के साइड पर शिफ्ट होगा, रिएक्शन शिफ्ट होगा टूवर्ड प्रोडक्ट साइड या टूवर्ड फॉरवर्ड साइड, प्रोडक्ट साइड या लेफ्ट साइड। ये बताएं और दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। अब मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ आएगी बेटा।
ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगाना है आप लोगों ने, और इसको याद करने वाली बात नहीं है। इसको आप सिर्फ पढ़ें 3 दफा, पढ़ के इसको ज़हन में आप हिंट बना ले कि हाँ ये चीज काम होगी तो ये ऐसा रिएक्शन होगा, इस तरफ ऐसा रिएक्शन होगा। नहीं, रिएक्शन का मकसद क्या है कि अगर हमने कुछ चीज एक तरफ ज्यादा, एक तरफ कम कर, दोबारा उसको दोबारा बैलेंस करना, ठीक है। दोबारा बैलेंस करने के लिए वो रिएक्शन कोई एक इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वो देखते हैं हमने करना क्या है। अब इसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, हमने पढ़ना है कि इसका इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर पढ़ना है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। जी कौन सी एग्जांपल करवा दूं बेटा? आयशा, मैं टॉपिक पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ, डोंट वरी। मैं टॉपिक करवा दूं, फिर आपको एग्जांपल करवा देती हूँ। 3 टॉपिक्स पे वो ना इफ अ माइंड बना हुआ है, पढ़ लें, फिर आपको एग्जांपल करवा देती हूँ मैं। अच्छा, अब पढ़ना है हमने द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज पढ़ना है हम लोगों ने। अच्छा, अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट? सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, SO2 प्लस O2, इट विल गिव अस 2SO3, ठीक है। यहाँ बैलेंस करें। अब बेटा यहाँ पे जरा गौर करें, आप देखें रिएक्टेंट साइड पर कितने मोल्स हैं? 3, 2 SO2 के और 1 O2 का, यानी हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में कि आप किसी भी चीज का 1 मोल लेते हैं, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 2.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आप देखें प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इट्स मीन ये मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो ये लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्या करते हैं कि यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम, आप ये लें, मैंने क्या लिया, ये कंटेनर लिया है, इसमें मैंने डाले हैं 2 मोल डाले हैं मैंने SO2 के, और 1 मोल मैंने यहाँ डाला है किसका? O2 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 मोल डाले हैं। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर या नहीं पढ़ सकते, बैलेंसिंग लाजमी है। अब यहाँ देखिए मैंने 3 मोल रिएक्टेंट के लिए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ इस कंटेनर में या इस बीकर में डाले हैं, यहाँ रिएक्शन हुआ और क्या बन गए हैं? 2 मोल बन गए हैं SO3 के। अगेन अब वही बात कि सारा का सारा रिएक्शन इस्तेमाल तो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्या करना है कि अब मैं यहाँ पे अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, क्या करती हूँ मैं? प्रेशर इंक्रीज करती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने जिसमें बीकर में फिल के ऊपर पिस्टन लगाया हुआ था, अब मैं पिस्टन को नीचे प्रेस कर रही हूँ। पिस्टन क्या कर रही हूँ? मैं नीचे प्रेस कर रही हूँ। जब पिस्टन को मैं नीचे प्रेस कर रही हूँ, प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कहती हूँ प्रेशर को मैं सॉरी पिस्टन को मैं यहाँ से यहाँ ले आई, पहले यहाँ था, मैं यहाँ ले आई हूँ। जब मैंने पिस्टन को प्रेस किया है तो वॉल्यूम क्या हुआ है? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ऐसा ही था, पहले इतना वॉल्यूम था कंटेनर का, अब इतना सा वॉल्यूम रह गया, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब देखिए अब रिएक्शन को उस तरफ जाना चाहिए, अब बात गौर से सुनने, अब वॉल्यूम क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। अब रिएक्शन को उस तरफ जाना चाहिए जिस तरफ वॉल्यूम वो कम ऑक्यूपाई करेगा। तो मुझे बताएं, रिएक्टेंट कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा या प्रोडक्ट कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? प्रोडक्ट, बिल्कुल। क्यों प्रोडक्ट? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है। हमने क्या किया है, हम 2 को 1 O2 का और 2 मोल के हमारे पास प्रोडक्ट के बने, इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हम मैंने क्या है कि हमने जी एक कंटेनर लिया, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है। मैंने इस कंटेनर डाले हैं 2 मोल रिएक्टेंट के डाले, SO2 के और 1 मोल मैंने O2 का डाला है। अब इसके अंदर सारा रिएक्शन होगा और 2 मोल क्या बनेंगे? SO3 के। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100% ये रिएक्टेंट खत्म हो गए और सिर्फ प्रोडक्ट बन गए। इस कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है।
ठीक है। अब मैं क्या करना है, अब ये रिएक्शन मैं कहती हूँ रिएक्शन यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं प्रेशर चेंज कर रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पिस्टन के ऊपर से प्रेस किया है, मैंने अप्लाई किया प्रेशर, ठीक है, और पिस्टन को प्रेस करके मैं यहाँ से आ गई हूँ। मैंने पिस्टन को प्रेस करके मैं यहाँ से यहाँ ले गई, क्योंकि इतना पिस्टन मैं नीचे ले आई हूँ, ठीक है। जब मैंने पिस्टन को प्रेस किया, ऑब्वियसली क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज, पर इतना वॉल्यूम था V1 ये था, अब ये V2 वॉल्यूम इतना हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि रिएक्शन उस साइड पर शिफ्ट होगा क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया है, प्रेशर जब प्रेशर अप्लाई किया है। अब रिएक्शन उस साइड पर शिफ्ट होगा जिस साइड पर कम वॉल्यूम ऑक्युपाई होते हैं, जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिस साइड पर लेस वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कौन सी चीज लेस वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है? ऑब्वियसली प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, वो लेस वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है। तो जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पर मोर शिफ्ट होगा जिस साइड पर उसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट की कम है, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो जब भी हम प्रेशर लगाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पर शिफ्ट होगा, यानी फॉरवर्ड साइड का रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब प्रेशर लगा रहे हैं तो असल में हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज करने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो अब वो चीज बनेगी जो लेस वॉल्यूम में आ सकती है। लेस वॉल्यूम में क्या आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब मुझे बताएंगे ये बात समझ आई है? मैंने क्या किया है, मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है। जी जी आइए समझ। अच्छा अब देखिए, अब मैं यही एग्जांपल लिया, अब मैंने क्या किया है, अगेन वही मैंने 2 मोल डाले हैं SO2 के, इसमें डाले हुए मैंने, और 1 मोल डाला है मैंने O2 का, ठीक है, इसके अंदर। अब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, सॉरी इंक्रीज यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर रही हूँ, यानी मैंने पिस्टन के ऊपर मूव करवाया, पिस्टन ऊपर मैंने खींचा है, पहले पिस्टन यहाँ था, अब मैं कहती हूँ मैं पिस्टन यहाँ ले गई हूँ, ठीक है, यानी पहले इसका V1 वॉल्यूम ये था, अब क्या हो गया, अब ये वॉल्यूम हो गया V2, ये वाला वॉल्यूम हो गया, ये मैं यही बनाती हूँ, ये मेरा V1 था और ये मेरा V2 हो गया, यानी पहले क्या था, पहले ये वॉल्यूम था, ठीक है। हमने कहा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले तो हमने पिस्टन के ऊपर खींचा, हमने पिस्टन के ऊपर लेके यहाँ तक लेके चले गए, यानी मैंने क्या किया है, प्रेशर डिक्रीज किया। जब प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम V2 ज्यादा हो गया। देखें जब वॉल्यूम ज्यादा हुआ है तो रिएक्शन में से वो रिएक्शन ज्यादा होगा या रिएक्शन उस साइड पर शिफ्ट होगा जो चीज मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कौन सी चीज मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है? रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं, वो मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन की किस साइड पर, रिवर्स साइड पर। क्यों? ताकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा बने जो कि मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये देखिए, अब ये जो है ना बेटा, ये एग्जांपल टू एग्जांपल वेरी करेगा, आप लाजमी नहीं कह सकते कि हाँ प्रश्न की एग्जांपल टू एग्जांपल ऐसे वेरी करेगा कि देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स कम थे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, लेकिन लाजमी हर बार नहीं कि हर बार प्रोडक्ट के मोल्स कम हो, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बस ये देखना है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर मोल सेम होंगे, ये पहले बेटा क्यों बताती हूँ, पहले अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन उस साइड वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। अब बहुत सा किसी केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम हो तो उस साइड पर रिएक्टेंट साइड पर शिफ्ट होगा, ठीक है। जिस साइड पर मोल्स कम है उस तरफ शिफ्ट होगा। और जब हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन उस साइड पर शिफ्ट होगा जो कि मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। हाँ, अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर चेंज करने से। जैसे क्या हमारे पास है एक एग्जांपल दी हुई है H2 + I2,
ठीक है, वो ये एग्जांपल दी हुई है H2+I2 बने। ठीक है, आप क्या देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट पे कितने मोल हैं, 2, 1 और 1, 2 मोल है, और प्रोडक्ट पे भी 2 मोल हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसा रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम है, तो जब वहां पे हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन पे इफेक्ट होगा, दोनों रिएक्शन की स्पीड चेंज होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी और रिवर्स रिएक्शन की भी। ठीक है, यानी सिर्फ एक रिएक्शन के रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि दोनों पर पड़ेगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम वहां पे चेंज नहीं होते, इक्विलिब्रियम वैसे ही मेंटेन रहते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। एंड द केस ऑफ जब कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के क्या हो, सेम। ठीक है, जब अब यहाँ पे इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो दोनों रिएक्शन के रेट पे फर्क आएगा, फॉरवर्ड पे भी और रिवर्स पे भी। पहले क्या आ रहा था, पहले एक पे आ रहा था, या फॉरवर्ड पे या रिवर्स पे। ठीक है, जब क्या हो, जब नंबर ऑफ जब मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट हो तो दोनों में से किसी एक रिएक्शन के रेट पर फर्क आएगा। कि जब हमारे पास क्या हो, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मोल सेम हो, जब आप प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो दोनों रेट इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। समझ आ गई? हम कहेंगे ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो हम कहेंगे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर। जी बच्चे, समझ आ गई? सोचें, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछें। या तो आप लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आ रही या समझ आ रही है, कोई एक ऑप्शन है। बेटा पूछ लेंगे क्वेश्चन, अगर समझ नहीं आता मैंने आप लोगों को मार नहीं देना। स्क्रीनशॉट लेके फिर आप क्वेश्चन पढ़ती हैं। क्वेश्चन, मैम कुछ केस में रिएक्टेंट से एक मॉलिक्यूल पूरा यूज हो जाता है, उसमें फिर हम कितने मोल्स। आयशा मैं आपका माइक ऑन करती हूँ, मैं आपको अलाउ करती हूँ, आप क्वेश्चन पूछें, ऐसे मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। जी आप पूछें। आयशा ओके ठीक है, व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। G2HI लिखा बेटा, ये देख लें, साथ में बाद में 2 लिखा मैंने। मैम जब V2 इंटरनेट इंक्रीज होता है तो दोबारा बता दें। V2 बेटा क्या समझ नहीं आई? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अच्छा देखिए बेटा, मैंने क्या है कि हमने क्या कि पहले हम लोगों ने रिएक्टेंट डाले हैं, रिएक्शन हुआ है, ठीक है, हमारे पास पहले ये वॉल्यूम था, ये V1 था, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रेशर डिक्रीज किया, मैंने पिस्टन को ऊपर खींच लिए, पिस्टन ऊपर खींचे, पहले पिस्टन यहाँ था, पिस्टन यहाँ चला गया, ठीक है। मैंने प्रेशर क्या डिक्रीज किया, जब प्रेशर डिक्रीज कितना वॉल्यूम हो गया, ये देखें ये वाला, पहले इतना वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम हो गया, तो ये जो वॉल्यूम बाद में इंक्रीज हुआ, ये कितना वॉल्यूम है, ये V2 है। V1 के तो स्टार्ट वाला वॉल्यूम था, पहला वॉल्यूम था, जब प्रेशर डिक्रीज किया है मैंने तो वॉल्यूम V2 वॉल्यूम ज्यादा हो गए, ठीक है, शिफ्ट होगा जहां पे नंबर जो मोर वॉल्यूम को फाइल करते हैं, रिवर्स साइड पर ज्यादा शिफ्ट होगा, तो रिवर्स सेशन की स्पीड ज्यादा हो जाए। चलें भाई मीटिंग में एंड करें, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करें।